हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल अंपायर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम लोग मुगल अंपायर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए CHSL 2023 का भी जो है रिजल्ट आ गया है। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि मेंस के लिए सब लोग बहुत पूछ रहे थे। तो CGL का जो मेंस का रिवीजन बैच जो मेरा चल रहा है, उस बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन सब के जो है 2500 से भी ज़्यादा सिलेक्टेड MCQ क्वेश्चन जो है वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और ये बैच 6 सितंबर से जो है स्टार्ट हुआ था। और इसमें बहुत सारे जो है लाइव क्लासेस हो चुके हैं। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुका है पूरा, पॉलिटी का हो चुका है, ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम आस पास ही है। तो ये बैच जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, और इस बैच का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ड द आगरा फोर्ट। तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है आगरा किला बनवाया था। तो आगरा जो फोर्ट है वो किस ने बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि अकबर ने ही जो है आगरा फोर्ट को बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी। तो बैटल ऑफ खानवा जो है ये आप जानते हैं कि 1527 में हुआ था। और इसमें जो है किसके साथ हुआ था ये बैटल। तो मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन बाबर द्वारा खानवा की लड़ाई में पराजित हुआ था। तो वो हुए थे राणा संघा। ठीक है, राणा संघा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर द फर्स्ट मुगल इंपेरर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली डैश इयर्स ओल्ड। तो बाबर जो कि आप जानते हैं मुगल सम्राट के जो है पहले बादशाह थे। तो 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठे जब वो केवल कितने वर्ष के थे। तो बाबर कितने वर्ष का था जब वो फरगना के गद्दी पर बैठा था। तो केवल वो 12 साल का ही था, 12 इयर्स ओल्ड था वो केवल। नेक्स्ट है कि इन 1526 डैश डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो किसने हराया था पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को। तो ये आप सब जानते हैं कि बाबर ने ही हराया था इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हुआ था 1526 में, और कैप्चर्ड कर लिया था दिल्ली और आगरा को। नेक्स्ट है कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था, फर्स्ट मुगल इंपेरर कौन था। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है कौन बना। तो बाबर बना था बादशाह, ये फर्स्ट मुगल इंपेरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल इंपेरर्स वाज कॉल्ड एज दरवेश और अ जिंदा फकीर। तो निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे जो है दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। तो दरवेश या जिंदा फकीर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता था औरंगजेब को। ओके, औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। तो 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने जो है गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी का उपाधि धारण किसने किया था। तो बाबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है शेर खान ने किस वर्ष कन्नौज में हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं को किस ईयर हराया था शेर खान ने, शेरशाह सूरी समझिए। तो ये हराया था 1540 में। तो कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, 1540 में हुई थी, और इसमें जो है शेर खान ने जो है हुमायूं को हराया था।
नेक्स्ट है कि आईने अकबरी विच इज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द बुक अकबरनामा डील्स विथ डैश। तो आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक की जो है तीसरा खंड है वो किससे संबंधित है? अकबर्स एंसेस्टर से, या अकबर्स इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन, अकबर रिलीजन से, या अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अकबर का प्रशासन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो थर्ड वॉल्यूम था उसमें किससे रिलेटेड था? अकबर का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? तो महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। ओके, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ अकबर्स नवरत्न। तो देखिए कौन जो है अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था। तो वो कौन था? तो उसका नाम है राणा अमर सिंह। देखिए राणा मान सिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल, ये सब अकबर के 9 रत्नों में से थे। राणा अमर सिंह ये 9 रत्न में नहीं शामिल थे। नेक्स्ट है द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर्स रीजन वाज कॉल्ड डैश। तो देखिए अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता था जब्त। ओके, क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वेयर कॉल्ड डैश। तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता था? फौजदार्स कहा जाता था। ओके, फौजदार्स हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अकबरनामा इज अ डैश वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन रिटन बाय अबुल फजल। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। तो अकबर के शासन काल का डैश खंड का इतिहास है जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, थर्ड वॉल्यूम था। नेक्स्ट है इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी। तो अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है अकबर ने जो है किस संत के सम्मान में करवाया था? तो वो है शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वाज फाउट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमोंग द फॉलोइंग। तो 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। समझ गए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ करनाल, जो कि हुआ था 1739 में। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम है? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल कौन था? तो वो अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरुनिसा मैरिड एम्पेरर जहांगीर इन डैश। तो मेहरुनिसा ने डैश में सम्राट जहांगीर से शादी की थी। तो किस वर्ष जो है मेहरुनिसा ने जो है शादी किया था जहांगीर से? तो 1611 में किया था, 1611 में ये शादी हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में हराया था? तो औरंगजेब ने जो है किसे जो है देवराई के युद्ध में हराया था? तो उनका नाम है दारा सिको। ठीक है, दारा सिको को हराया था देवराई के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पेरर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरस बानो बेगम। तो वो कौन सा मुगल स्मारक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था? तो वो था बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? तो कौन सा वो एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का अंडर औरंगजेब? तो वो है मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, मोती मस्जिद। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया था? तो वो किया था हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें जो है बाबर ने जो है पहली बार तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था? तो वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो कि 1526 में हुआ था ये बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेरी की लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट डैश ने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? 1528 में हुई थी। और किसने जो है राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने हराया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो जो शिवाजी थे वो किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो औरंगजेब के खिलाफ जो है उनकी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन सा शासक है जिसको दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो वो है हुमायूं और शेरशाह। ओके, हुमायूं और शेरशाह हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो कौन सा जो है आगरा के ताजमहल की नकल है? तो वो है बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा हो जाएगा राइट आंसर। अकबर के प्रशासन में के तहत दहशाला प्रणाली संबंधित थी किससे? तो अकबर के प्रशासन के तहत जो है दहशाला प्रणाली संबंधित थी किस चीजों से? तो वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, भू राजस्व व्यवस्था से जो है ये संबंधित था दहशाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंतखब उत तवारीख किसके द्वारा लिखा गया है? मुंतखब उत तवारीख वॉज रिटेन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था, मुंतखब उत तवारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ डैश। तो बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कंबाइंड आर्मीज है जो कि लड़ा था। तो यहाँ हो जाएगा मीर कासिम, ठीक है, मुगल एम्पेरर शाह आलम, ठीक है, और जो ये थे अवध के सुहाग उद दौला उनके द्वारा, सुजाउद्दौला के द्वारा। नेक्स्ट है कि तुकारोई की लड़ाई मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ये जो बैटल ऑफ तुकारोई है ना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1575 में। ठीक है, तुकारोई की लड़ाई कब हुई थी? 1575 में। नेक्स्ट है कि 1856 इन 1856 गवर्नर जनरल डैश डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king and his death none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes। तो 1856 में जो है गवर्नर जनरल वो कौन थे जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम राजा होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा। तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने ही डिसाइड किया था। नेक्स्ट है कि डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों का दीवान नियुक्त किया।
तो कब जो है ये नियुक्त हुआ था? किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों का दीवान नियुक्त किया था? तो 1765 में किया था। नेक्स्ट है कि बीजापुर वाज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन विच ईयर? तो बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो ये किया था 1685 में। 1685 में जो है बीजापुर पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। तो ये रहा मुगल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जो है, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।